साथियों, आज हम लोग इस एग्ज़ाम के लिए जीके और साइंस से 50 बहुत ही शानदार प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 50 में से आपका क्या स्कोर रहता है ये आपको कमेंट करके बताना है। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना हो, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन बी को बताया है तो बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, दूसरा वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये किसने लिखा था। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बताइए। तो व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये किसने लिखा था। तो इसका सही जवाब है एबेसीएस ने। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। फ्रांस की क्रांति कब होती है, तो 1789 में। कब होती है, 1789 में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था। तो ये सब क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। आगे देखिए, मध्ययुगीन लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताइए। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। बताइए किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पृथ्वी नारायण शाह को। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, पृथ्वी नारायण शाह को। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है, काठमांडू। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटेन को फेबियन सोसाइटी का घर माना जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। देखिए गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो इसका सही जवाब है पटना। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई पूछे तो 445 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 8, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों यानी घास स्थल को क्या कहते हैं, बताइए। तो इसे पंपास बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन सही है, पंपास। चलिए आगे देखिए, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बता चुके हैं। तो समोच्च रेखा क्या होता है, तो मानचित्र पर खींची गई एक रेखा जो समुद्र स्तर से ऊपर एक ही ऊंचाई पर स्थित सभी जगहों को मिलाती है। तो यहाँ पर समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को बोला जाता है समोच्च रेखा।
और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके बैच में वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का सेट नंबर 54 तक अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, क्वेश्चन बैंक सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, ये जो नोट्स है आप लोगों को जरूर पढ़ना है। ये कहाँ पर मिलेगा? बैच में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करके बताना है कि सर हमें नोट्स चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन 10, कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? बताइए। तो ये है बास जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य को स्ट्रेट भी बोला जाता है, बास स्ट्रेट। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टानें किस तट के निकट पाई जाती है? बताइए। तो विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टानें जो है किस तट के निकट पाई जाती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया तट के निकट। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? बताइए। कौन सा विश्व धरोहर स्थल? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उड़ीसा के पुरी जिला में है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसे किसने बनवाया था? तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। बताइए कौन? तो सबको पता होगा, श्रीमाओ भंडार नायके। फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? बताइए। तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बताया था, 1942 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? बताइए। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में बैच में। बैच को किस प्रकार ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। बाकी गुजरात, असम, राजस्थान ये किसी न किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका सही है, हरियाणा। 1857 से विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? इसका सही जवाब है तात्या टोपे। 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? बताइए। आंसर है कृष्णदेव राय के दरबारी थे तेनालीराम। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिएगा। ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? फल्गु नदी के किनारे बसा गया शहर में है। ठीक है, गया शहर में है विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी ने करवाया था, अहिल्याबाई। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। हवा महल किस शहर में स्थित है? बताइए। तो ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। और हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराज सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। और हवा महल के वास्तुकार कौन थे पूछा जाता है? तो लाल चंद्र उस्ताद। नाम बता देते, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो लाल चंद्र उस्ताद। ठीक है, लाल चंद्र उस्ताद। मुंडा का लोक नृत्य क्या है? बताइए।
तो मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है? झारखंड का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। ये विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। तो ये नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। लोकनायक जयप्रकाश का जन्म कब हुआ था? बताइए। तो इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। इनका जन्म होता है 1902 में। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। जयप्रकाश नारायण ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपको करा चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी। इन्होंने 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? बताइए। तो सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में। इसके संस्थापक लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल। तीसरा ऑप्शन राइट है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, चंपारण में 1917 में। दीवान एक खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? लाल किला परिसर में। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? बताइए। आंसर है रेफ्लेशिया अर्नोल्डी, विश्व का सबसे बड़ा फूल है। आगे देखिए, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राबड़ी देवी, ठीक है, राबड़ी देवी। आगे देखिए, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन थे बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री? तो इसका सही जवाब है अब्दुल गफूर। तीसरा ऑप्शन राइट है। निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कनिष्कपुर। ये पटना का नाम कभी नहीं रहा है। बाकी प्राचीन काल में पटना का नाम कुसुमपुर, पुष्पपुर और अजीमाबाद भी रहा है। औरंगजेब के पौत्र शहजादा आजिम ने इसका नाम, पटना का नाम अजीमाबाद भी रखा था। तो ये तीनों है, जबकि कनिष्कपुर पटना का नाम नहीं है। मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? तो याद रखिएगा 26 मील 385 गज। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। और किलोमीटर की बात करें तो 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर लगभग इसमें पैदल दौड़ना पड़ता है मैराथन दौड़ में। निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। फर्स्ट ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? बताइए। तो ये सब बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य से संबंधित है। और भाग पूछे तो भाग 4A, ठीक है, इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। 1810 के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत की थी? याद रखिएगा कितने प्रतिशत? 95%। तीसरा ऑप्शन राइट है। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? आंसर है 1950।
दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था बताइए। आंसर है शाहजहां। तीसरा ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। दारा शिकोह जो है मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी था। 1774 में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था बताइए। तो ये किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, कलकत्ता में, ठीक है। जनता के लिए डाक सेवा की स्थापना किया था 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने। हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। तो ये कराया गया था सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा। आगे देखिए, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यह है असम। इसकी राजधानी कहाँ पर है, दिसपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है। तो लोनार झील तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन का अपर रूप नहीं है बताइए। तो गैस कार्बन, ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है, यह बिल्कुल सही है, बताइए किस तापमान पर। तो 1 ग्राम प्रति सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सही है, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। दूसरा ऑप्शन राइट है। वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है बताइए। कैथोड पर होता है। कहाँ पर होता है, कैथोड पर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है। यह है एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है। तो मैदा और खमीर है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, मैदा और खमीर। आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। आंसर है रजिया सुल्तान। कौन थी, रजिया सुल्तान। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ। ये क्वेश्चन तीसरा बार रिपीट हुआ है। आंसर है 1942 में। तो साथियों, आज हमने टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्न को कवर किया है। अब आप लोग 32 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किया है। और जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं बैच को किस प्रकार से ज्वाइन करना है। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू, या फिर ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है, आपको सब जानकारी और लिंक मिल जाएगा। बैच में आपको डेली क्लास का PDF मिलेगा आंसर के साथ में, 1 लाइनर GK GS का नोट्स मिलेगा, स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक का नोट्स मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं।